गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो हम पीछे पढ़ रहे थे रूलों के। हम पढ़ रहे थे रूल। पिछली क्लास में हमने आई के रूल समाप्त किए, सॉरी ओ के, आई के और ए के, ई के, मतलब 4 रूल समाप्त कर लिए। पिछली क्लास में हमने ओ के रूल समाप्त किए थे। अब हम आज पढ़ रहे हैं ओ के रूल, जो कि हमारा लास्ट ओवल बचा है। इसके बाद हमारे कोई रूल नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड, यानी कि जैसे जी एच साइलेंट होता है, नोटी, NAUGSTY, तो जिसमें जीएच साइलेंट रहता है, ऐसे ऐसे हम आगे शब्द पढ़ेंगे। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रूल कंप्लीट करेंगे। तो रूल कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट होने में आ चुके हैं। बस आज ये यू के रूल है और 5 रूल आज पढ़ेंगे, बाकी के बच्चे हुए कल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं सभी से बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई नए आए हो और वीडियो यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये समझ में नहीं आएगा आपके कि कैसे हो रहा है। समझने तो आ ही जाएगा, बट अगर आप जीरो से लेके आप पूरे वीडियो देखोगे तो आप एक अच्छे से समझ सकते हो कि किस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंड, चलते हैं हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं यू का उच्चारण। यू का उच्चारण में हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूल कि यू का उच्चारण होता है पर किस किस तरह से, या फिर कौन से वर्ड आने पर यू का उच्चारण अलग हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यू का उच्चारण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूल। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को अ से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड, याद रखना, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू को अ से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर यू रन, यहाँ पे लक। अंडरस्टैंड। एस यू सन। अंडरस्टैंड, सन मीन्स सूर्य, वो आ जाएगा तो उसको वो हो जाएगा बेटा। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं दूसरे सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या बोल रहा है? जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, अंडरस्टैंड, लास्ट में, या फिर यू आने के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आएगा तो यू को यू से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो CUBE, ये ई आ गया, इसके जस्ट बाद ये एक कॉन्सोनेंट छूट गया, फिर ये वोवल यू आ गया। अंडरस्टैंड। तो मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो वोवल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यू का रूल यही है कि यू के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आए और उसके जस्ट बाद ई आना चाहिए। ये सेकंड रूल बोल रहा है, तो हम यू से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। अब शायद मुझे, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ही पढ़ दोगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं क्यूब। अंडरस्टैंड, क्या पढ़ रहे हैं इसको? क्यूब। यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं ट्यून। अंडरस्टैंड, ट्यून। सेम यही पे वो रूल लागू अप्लाई हो चुका है। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं म्यूट। अंडरस्टैंड, म्यूट। अब हम चलते हैं यू के थर्ड रूल की तरफ। यू का थर्ड रूल, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को अ से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। यू को अ से पढ़ेंगे कब? जब आर ई आएगा तब। अंडरस्टैंड। जिस यहाँ पे ये आर ई आ गया, रूल अपना अप्लाई हो गया, तो यू को हम किससे पढ़ेंगे? क्या दे रखा है? अ। अंडरस्टैंड, अ। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं प्योर। अंडरस्टैंड, प्योर। रुको एक मिनट, शायद इसमें कहीं पे मिस्टेक है, ओ से पढ़ेंगे, ओ से। अंडरस्टैंड, ओ से, ओ से पढ़ेंगे इसको। अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं हम प्योर। अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसको श्योर। अंडरस्टैंड, श्योर। अंडरस्टैंड, यो, मतलब ओ से पढ़ रहे हैं इसको। अंडरस्टैंड, याद रखना आप, जब आर ई आएगा तब यू को ओ से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं क्योर। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं ओ के फोर्थ रूल की तरफ। ओ का फोर्थ रूल क्या बोल रहा है? जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर से पढ़ते हैं। पर हाँ, आप ध्यान देना कि अर से तो पढ़ेंगे, पर फिर आप मेरे से यहाँ पे पूछोगे कि आपने नेचर कैसे पढ़ा, है ना? अंडरस्टैंड, नेटर पढ़ना चाहिए, है ना? या फिर नटूरे, जो अब नटूरे पढ़ते थे पहले, है ना? तो यहाँ पे ना तो मैंने नेटर पढ़ा, ना कि नटूरे, मैंने यहाँ पे पढ़ दिया नेचर। अब भैया आप बोल रहे हो कि यहाँ से तो अर से पढ़ना था, फिर टी कहाँ गया, टी का च कैसे बन गया? तो भैया मैं बता दूं आपको कि ये जो एक वर्ड है ना, TURE, अंडरस्टैंड, ये है TURE, इसको चर से भी पढ़ते हैं और सन से भी पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। तो इसको चर, इन मतलब ये जो वर्ड है इसको चर से पढ़ते हैं, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो हम इन रूलों के बाद में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, शायद आप समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा नेचर, अभी यू को तो अर्थ से पढ़ रहे हैं, है ना? अंडरस्टैंड, नेचर। यहाँ पे लेक्चर। अंडरस्टैंड, लेक्चर।
यहाँ पे इसको पढ़ेंगे फ्यूचर, अंडरस्टैंड, फ्यूचर, अंडरस्टैंड, ना कि फटूरे नटूरे, है ना। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कल्चर, अंडरस्टैंड, कल्चर, जो अपनी संस्कृति होती वो होता है अपना कल्चर, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं यू के एक बचे हुए रूल की तरफ, अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं यू के लास्ट रूल की तरफ, अपना यू का 5th वाला रूल, अंडरस्टैंड। तो ये क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आएगा तो यू ई को ऊ से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। जैसे एग्जाम्पल में आप इसको पढ़ रहे हैं ब्लू, अंडरस्टैंड, ब्लू, अंडरस्टैंड, ब्लू। ये क्यों पढ़ा, क्योंकि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आया, अंडरस्टैंड, ये एक वर्ड बन गया, इसके लास्ट में या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये यू ई आया तो हमने इसको ऊ से पढ़ा, ब्लू। यहाँ पे ट्रू, अंडरस्टैंड, ट्रू, यहाँ पे क्लू और यहाँ पे ग्लू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा हो, समझने में आ रहा हो, ये चीज़ें आपको समझाई में आ रही हो, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे एग्जैक्ट तो समझ ही रहे होंगे आप। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे जरूर सेट करना, ताकि मैं अपनी कोई भी नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।